मैंने रिसेंटली एक एनिमे रीवॉच किया जो देखने में बिल्कुल इनोसेंट लगता है। क्यूट कैरेक्टर्स, ब्यूटीफुल वर्ल्ड और एक होलसम सा एडवेंचर। लेकिन इसी एनिमे में कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जिनको देखने के बाद बहुत लोगों ने एपिसोड पॉज करके बस स्क्रीन को ब्लैंक स्टेयर किया है। ये कहानी है दो बच्चों के बारे में जो एक एडवेंचर पर निकलते हैं और धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि जो दुनिया उनके नीचे है वो इंसानों के लिए बनी ही नहीं है, और जितना गहरा वो उतरते जाते हैं उतना ही ज्यादा उनसे उनकी ह्यूमैनिटी छीन ली जाती है। ये है मेड इन अबिस, एक ऐसा एनिमे जो पहले आपको अपनी ब्यूटी से अट्रैक्ट करता है और फिर धीरे धीरे आपको इमोशनली डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आज लेगेसी चेक के पहले एपिसोड में हम जानने वाले हैं क्या मेड इन अबिस अभी भी वर्थ वॉचिंग है या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी हाइप था। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो मेड इन अबिस करता है वो है डिसेप्शन, और ये डिसेप्शन इतना स्मूथ है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप फर्स्ट एपिसोड कब देख लेते हो, क्योंकि सब कुछ इतना ज्यादा मैजिकल लगता है। एक मिस्टीरियस पिट है जिसको अबिस कहते हैं और उसके अंदर एंशिएंट रिलिक्स हैं, लॉस्ट सिविलाइजेशंस है और बहुत सारे अननोन क्रिएचर्स, और इस वर्ल्ड के एक्सप्लोरर्स को कहते हैं द केव रेडर्स। और यहीं से शुरू होती है ये स्टोरी एक छोटी सी लड़की की, रिको, एक एनर्जेटिक क्यूरियस लड़की जिसका सपना है एक दिन अपनी मदर की तरह एक वाइड विसल एक्सप्लोरर बनना। और फिर उसकी लाइफ में आता है एक मिस्टीरियस रोबोट बॉय रेग। अब यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल एक नॉर्मल एडवेंचर एनिमे जैसा लगता है, क्यूट फ्रेंडशिप, एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी। बट प्रॉब्लम यही है कि अबिस एक नॉर्मल जगह बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेड इन अबिस का मेन कैरेक्टर कोई है तो वो रिको या रेग नहीं है, वो है अबिस खुद। अबिस बेसिकली एक जाइगैंटिक वर्टिकल वर्ल्ड है जिसमें मल्टीपल लेयर्स हैं और हर लेयर पिछले लेयर से ज्यादा डेंजरस है। बट यहाँ ट्विस्ट क्या है, अगर आप नीचे जा सकते हो तो वापस ऊपर आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है किसी नॉर्मल ह्यूमन के लिए, क्योंकि जब भी कोई अबिस के अंदर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है उन्हें फेस करना पड़ता है समथिंग कॉल्ड द कर्स ऑफ द अबिस। और ये कर्स एक सिंपल पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं इसके। स्टार्टिंग में सिर्फ डिजीनेस और हेलुसिनेशंस होते हैं, लेकिन बाद में जाके इंटरनल ब्लीडिंग और डीपर लेयर में ह्यूमैनिटी का लॉस भी हो सकता है। मतलब जितना नीचे जाओगे उतना ही ज्यादा चांस है कि तुम वापस वो इंसान बन के लौट ही ना पाओ। और फिर भी लोग अबिस के अंदर जाते हैं क्योंकि ह्यूमंस की एक काफी बड़ी वीकनेस है, क्यूरियोसिटी। मेड इन अबिस का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट क्या है? ये एनिमे आपको इमोशनली कंफर्टेबल होने देता है और सडनली आपको रियलिटी से हिट करता है। जो कैरेक्टर्स आपको क्यूट लगते हैं वो सिचुएशंस में फंस जाते हैं जो ऑनेस्टली काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग है। और ये हॉरर चीप शॉक वैल्यू नहीं है, ये हॉरर मीनिंगफुल है। जैसे जैसे रिको और रेग डीपर लेयर्स में डिसेंड करते हैं उन्हें पता लगता है कि अबिस सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं है, ये एक जगह है जहां काउंटलेस एक्सप्लोरर्स अपनी लाइफ खो चुके हैं। और कुछ लोग अबिस के ऑब्सेशन में इतना आगे बढ़ गए हैं कि उन्होंने अपनी ह्यूमैनिटी भी सैक्रिफाइस कर दी है। और जब आप फाइनली कुछ कैरेक्टर से मिलते हो आपको रियलाइज होता है कि अबिस सिर्फ फिजिकल डेंजर नहीं है, ये साइकोलॉजिकल भी है। मेड इन अबिस की सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ है इसके कैरेक्टर्स। रिको सिर्फ एक एडवेंचरस लड़की नहीं है, वो रिप्रेजेंट करती है ह्यूमन क्यूरियोसिटी को, वो क्यूरियोसिटी जो हम सब में होती है, अननोन को एक्सप्लोर करने की और ट्रुथ को डिस्कवर करने की, इवन इफ द कॉस्ट इज डेंजरस। रेग एक मिस्टीरियस बीइंग है जो अपनी आइडेंटिटी और पर्पस को समझने की जर्नी पर है। और फिर आता है एक कैरेक्टर जो मेड इन अबिस को अनफॉरगेटेबल बना देता है, नानाजी। नानाजी का बैक स्टोरी ऑनेस्टली एनिमे हिस्ट्री के मोस्ट ट्रैजिक आर्क्स में से एक है। और यहाँ मेड इन अबिस एक इम्पॉर्टेंट थीम एक्सप्लोर करता है। कभी कभी सर्वाइवल के लिए इंसान को ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो उन्हें फॉरएवर चेंज कर देता है। तो मेड इन अबिस इतना इम्पैक्टफुल क्यों है? क्योंकि ये एनिमे सिर्फ एडवेंचरस स्टोरी नहीं है, ये एक एक्सप्लोरेशन है ह्यूमन नेचर का, क्यूरियोसिटी, एम्बिशन, सैक्रिफाइस और ऑब्सेशन का। अबिस बेसिकली एक मेटाफॉर भी हो सकता है,
अननोन का मेटाफॉर, नॉलेज का मेटाफॉर और कभी कभी ह्यूमन एम्बिशन का मेटाफॉर। क्योंकि हिस्ट्री में भी हमने अननोन एक्सप्लोर करते वक्त बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है और मेड इन अबिस बस ये क्वेश्चन पूछता है कि तुम कितना दूर तक जा सकते हो अपने इस अननोन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो 2026 में क्या मेड इन अबिस वर्थ इट है? द सिंपल आंसर इज यस, एब्सोल्युटली। लेकिन ये एनिमे सबके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक लाइट हार्टेड एडवेंचर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो शायद ये शो आपको अनकंफर्टेबल कर दे। लेकिन अगर आप एक ऐसी स्टोरी देखना चाहते हो जो ब्यूटीफुल भी है, डिस्टर्बिंग भी और एकदम अनफॉरगेटेबल भी, तो मेड इन अबिस इज इजीली वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एनिमे एवर मेड। एक ऐसी जर्नी जो जितनी ब्यूटीफुल है उतनी ही टेरिफाइंग भी, और शायद इसीलिए लोग इसे मास्टरपीस भी कहते हैं। तो अगर आपने मेड इन अबिस देखा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि आपके लिए सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट कौन सा था। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो बस एक वार्निंग है, अबिस में उतरना तो ईजी है लेकिन वापस आना उतना सिंपल नहीं होता। तो दोस्तों, यही है लेगेसी चेक, जहां हम सिर्फ एनिमे को रिविजिट नहीं करते, हम देखते हैं क्या वो आज भी उतना ही पावरफुल है या नहीं। अगर आपको ये फर्स्ट एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करो स्ट्रॉ हैट शिनोबी को, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। और कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि कौन सा एनिमे तुम लेगेसी चेक के दूसरे एपिसोड में देखना चाहोगे। और याद रखना, कुछ जर्नीज सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं होती, कुछ जर्नीज आपको बदलने के लिए भी होती हैं। तो इसी के साथ सायोनारा, सी यू इन द नेक्स्ट वीक।